तो भाई आज मेरे पास प्रो राइडर से रिलेटेड बहुत सारी न्यू अपडेट है, जिससे कि ये केस 90% सॉल्व हो जाएगा। पहला अपडेट जो निकल के आ रहा है, आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत सेक्शन 304A के तहत FIR रजिस्टर हो चुका है। सारे राइडर को जो है पुलिस ने बुलवाया भी है, पर जो है सिर्फ आमिर माजिद और सिर्फ अपनी मदर की तबीयत ख़राब बोल के वो नहीं जा रहे हैं। इसके लिए अगस्त्य के जो पिताजी थे, पिताजी का कुछ रिएक्शन ऐसा था, आप देख लो। आमिर माजिद अपनी गाड़ी नहीं जा रहा है, बहाना बना रहा है कि मेरी मदर बीमार है। इन्होंने फ़ोन किया उसे, पैसे भागता है, चोरी तो भागता है। अगस्त्य भाई के पिताजी ने ये भी कहा कि उनको एक गवाह जो है मिल चुका है, और उनका ये भी कहना था कि अगस्त्य भाई का जो एक्सीडेंट है वो 299 पे नहीं हुआ है। और भाई किसी से उनको ये भी सुनने को मिला है कि साथ का जो राइडर था वो वहीं पे उसको छोड़ के भाग गया है। तो आप एक बार वो क्लिप भी देख लो। ने गवाह भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं मौके से दूसरा राइडर साथ जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ, दूसरा राइडर वहां से भाग गया है। वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था, लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया। और भाई जहाँ पे हमारे प्रो राइडर यानी कि अगस्त्य भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे टायर के निशान भी मिले हैं जो किसी 4 व्हीलर के हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगना जायज़ है कि ये जो है एक हिडन रन का केस हो सकता है। खाली रोड में आदमी ब्रेक क्यों मारेगा? अंकल है तो कार के निशान, कार के टायर है जो खाली रोड में ब्रेक क्यों मारेगा? भाई मुझे ये तो नहीं पता कि अपने अगस्त्य चौहान के एक्सीडेंट के लिए आमिर माजिद कहीं पे ज़िम्मेदार है या नहीं, पर अगस्त्य चौहान के पिताजी का आमिर माजिद में के ऊपर जो ये शक है ना, इस शक के लिए खुद आमिर माजिद ही जिम्मेदार है। आप एक क्लिप देख के समझ जाओगे। यार मैं 350 किलोमीटर के बाद यहाँ पहुँच गया। वो कह रहा मैं हॉस्पिटल हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। हो सकता है कि जो बंदा यहाँ रोड पे हो, किसी से पूछ ले भी यहाँ कैलाश हॉस्पिटल कहाँ है, और उसको हॉस्पिटल ना मिले, कोई वाली बात है। और उसके मित्र जो थे वो कह रहा है मैं लोकेशन भेज दूँ, तेरे पास आ जाते हैं। उनको उल्टा बोल के ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे नोएडा और दूर जाता हूँ। एक्सीडेंट के बाद आप लोग अगस्त्य भाई के बाइक की हालत देख सकते हो। इसका सिर्फ राइट साइड की तरफ डैमेज हुआ है, बाकी पूरी बाइक ठीक है। और बाइक पे लगी हुई जो 360 कैमरा है ना, उनका भी पता चल चुका है वहाँ के एक लोकल दुकानदार से। गाड़ी में लगा हुआ था कैमरा, तुम्हें पता नहीं चला? वो जो इतने हम और दोस्तों को बुलाया था देखने के लिए, तो इतने में और ले गया। आप लोगों ने ढूंढा था वो कैमरा? ढूंढा? पुलिस ने बोला ढूंढने के लिए? आसपास नहीं, हमने ढूंढा। हमको क्या पता, हमको तो ये लग रहा था कि ढूंढ के ले गया। तो भाई प्रो राइडर एक्सीडेंट के आई विटनेस जो है हमें मिल चुके हैं, जो कि मौका बादात पर वहीं पे मौजूद थे, जो कि थे वहाँ के लोकल ऑटो रिक्शा वाले की गवाही से। और एक पहलू इस केस का सामने आया है। टकराया किसी ना, अनबैलेंस हो गया था वो। यहाँ गाड़ी वाड़ी लगी हुई थी, फिर हाईवे वाले आ गए, 100 नंबर भी आ गई। वहीं थे, ये टाइम की बात ही से पहले अपने आप ही ऑटोमेटिक भैया, कोई आगे ना पीछे कुछ नहीं था। बैलेंस भैया, दो बैलेंस। हाँ हाँ, अगले वाला तो निकल गया, पिछले वाले का ही बैलेंस खराब हो गया। मैं बोला वो तो खराब हो गया। भाई ये तो हमें पता है कि एक्सीडेंट वाले दिन अपने आमिर माजिद भाई जो है वो तो बहुत स्पीड में थे ही, पर क्या अपने अगस्त्य भाई भी 300 के ऊपर में स्पीड में बाइक चला रहे थे? तो इस बात से अब पर्दा उठ चुका है। यहाँ सवारी देख के या कैसी देख के नहीं, उन्होंने एकदम स्पीड बढ़ा दी, गाड़ी बढ़ा दी। अगले बार तो निकल गो, पिछले बार की भी कहा आवाज हुई, यहाँ गाड़ी बार है, इधर चलने के भैया की तो गिरेगी गाड़ी। और साथ में हमें ये भी पता चला कि अगस्त्य भाई का हेलमेट जो है, हेलमेट कैसे टूटा। तो हेलमेट उतर गया था अपने आप? उतरो ना, फटको हेलमेट फट गया था, ये भेजा निकल कर आ गया था। निकल हेलमेट गिरते ही फट गया था उसमें, डिवाइडर नहीं वाली साइड में। हाँ, टकराया था जाकर। एक्सीडेंट के बाद जब अपने सूरज वर्मा यानी कि बंजारा ब्लॉगिंग भाई जब पहुंचे अपने अगस्त्य भाई के घर, तो अगस्त्य भाई की फैमिली ने कुछ सवाल जवाब किए थे उनसे। उनमें से कुछ सवाल थे जो बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाले थे।
जैसे कि आप लोग क्यों नहीं पहुंचे। तो इस पे कुछ ये कहना था अपने सूरज भाई का। जेवर पहुंचे, जेवर पे उन्होंने कहा जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा वही हम बता रहे थे कि लोकेशन क्या है। उन्होंने हमें लोकेशन तक नहीं बताई थी। बाइक की गाड़ी में डाली, हम लोग स्पॉट तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था एक्सीडेंट हुआ कहाँ है। स्पॉट पे गाड़ी दिया था, हिराक किया था, उसके बाद हिराक के साथ जो दो बंदे थे कार मतलब प्रॉपर कार नहीं था, कार में बैठ गए। तो वही तो गलत है ना, उन्हें दोनों को गुमराह कर रहा है। और उसने आपको ये नहीं बताया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस वजह से खड़ा हूँ, मेरे को क्या पता है, उसने बताया ही नहीं। और जब हम लोग जेवर में पूछ रहे हैं कहाँ हो तो ये लोग बता रहे हैं कि जाए और ये आमिर दोनों दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। भाई तो मैं कह रहा हूँ अरे उसके घर वालों को कोई बताएगा कुछ है क्या, कौन करेगा, नंबर किसके पास है? तो कह रहा आमिर बताएंगे। उसके 5 मिनट के बाद आमिर का फोन स्विच ऑफ। आमिर का फोन खुलता है सीधे 1 बजे जब वो होटल पहुंच जाते हैं। हम लोग को तो लोकेशन भी नहीं पता थी। फिर मैं हम दोनों वापस गए मेरे वहाँ फ्लैट है नोएडा में। वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि किससे मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल में है। तो जहाँ अलीगढ़ के आसपास मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल करी कि भाई ये बता अगर यहाँ से 35 किलोमीटर के बीच में एक्सीडेंट होता है तो कहाँ जाएगा बंदा। तो उसने 5 मिनट के अंदर मेरे पास उसका मैसेज भी पड़ा है। उसने टोल पे कॉल करके पूछा, उसने कहा भाई कैलाश हॉस्पिटल है जहाँ पे जा सकते हैं, और अगर वहाँ से ट्रांसफर होता है सीधे नोएडा ही बात है। तो हम दोनों एकदम रेडी हुए, चलो कार से चलते हैं कैलाश हॉस्पिटल। तो ये लोग से फोन करा हमने कि कैलाश हॉस्पिटल, ये लोग क्योंकि अंदर की सिटी के हम लोग नोएडा के किनारे ही थे। तो हमने कहा हम लोग निकल रहे हैं, तुम लोग आओ। तो उन्होंने कहा उनकी दीदी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा कि इसको पोस्टमार्टम के लिए। दूसरा सवाल ये था कि सुनने में आया है वो शायद नशा भी करता है, तो इसमें वहाँ पे मौजूद सारे लोगों ने अपनी सहमति जताई गई। मुझे सुनने वाला नहीं बोल रहा था फोन पे, सब करता है वो। हारिस ने भी बताया वो बैठा सामने आपके, जो भी होता है ठीक है। मेरे भाई ने मुझे बहुत कुछ बता रखा है। मैंने कम टाइम अगर बहुत ही लड़का है, मुझे कहा दीदी हम मैं और अदर्स के बैठ के इन सबको करते हुए देखते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि क्या आप लोगों के पास पुलिस का फोन आया? थाने से फोन आए हैं, पुलिस का फोन आया है आप लोगों को? मुझे बताओ दोनों जने। अभी तक आ गया है? एक सेकंड, दोनों को कॉल आया पुलिस का? आया ना कि भाई आपको वहाँ थाने आना पड़ेगा, इस तरह की बात है। आ गया ना? तो बस अगर अपने आप को तो क्रिमिनल का साथ मत दो। हम पहली बार उससे मिले थे और पहली बार में ही मैंने इसीलिए अपने वीडियो में पुट अप किया कि उस बंदे को वहाँ पहुँचना था। भाई साथ ही प्रो राइडर के फादर ने प्रो राइडर के चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिनमें प्रो राइडर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है। वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था, लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले आता, क्योंकि उसकी एक भी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है सिवाय सर के चोट के। 300 की स्पीड में ये कर लिया वो कर लिया। 300 की स्पीड में अगर दीवार या किसी से टकराओगे तो हड्डियां उडियां कहीं दूसरे खेत से लानी पड़ती किसी की। हमने FIR कर दी है 304A 279 और हमें उम्मीद है कि वो 302 में तब्दील हो जाएगी। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करें, परिवार है, छोटा परिवार है। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी देख लेंगे। आप लोग का इतना प्यार मिलता रहेगा तो मैं इस केस को कहाँ तक ले जाऊंगा आप उम्मीद भी नहीं सोच सकते। मेरा बस यही कहना है कि यूपी की पुलिस हमारे को फुल सपोर्ट। और 15 मई को प्रो राइडर की 13वीं है, तो उस दिन उन्होंने प्रो राइडर के हर फैन को इनवाइट किया है। 15 तारीख को प्रो राइडर 1000 की 13वीं है। मैं उसका व्हाट्सएप के या यूट्यूब के माध्यम से वो कार्ड दे दूंगा। जो भी उसके प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, कोई देखना चाहता है उसके लास्ट, तो वो भी वहाँ आ सकता है। मेरे को खुशी होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, मेरे लिए तो सब समान। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो आप अगस्त चौहान को जस्टिस बिला के रहेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि हमें बच्चे को न्याय दिलाना है। बच्चा खुद गिरा है, उसे गिराया गया है या किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, ये सब एक पहेली है। उन्हें गवाह भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं। मौके से दूसरा राइडर साथ जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ, दूसरा राइडर वहाँ से भाग गया है। अब वो राइडर कौन था वो गवाह बताएगा। कैसे कलर की उसकी बाइक थी वो गवाह बताएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पर्सनल एलिगेशन में नहीं लगा रहा हूँ। हमने FIR कर रखी है, अब बाकी काम पुलिस का है। जिसने मेरे बेटे के साथ अन्याय किया है, चोट उसको जरूर लगेगी। सब हिसाब किताब यही देना पड़ता है। कोई स्वर्ग कोई नर्क कुछ नहीं होता, जो बीतेगी यही बीतेगी और एक दिन वो जल्दी आएगा। मैं उसका वेट करूंगा। उससे पहले मैं
मरने वाला नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ ही अब से प्रो राइडर यूट्यूब चैनल को उनके फादर ही संभालने वाले हैं। 15 तारीख के बाद उसके ब्लॉग्स मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, रिएक्शन वाले भी बनेंगे।